भगवान का भजन करके आराम कर ले। उसी से वह चरणों में गिर गया और वो जो अंगुलियां काट काट के गले में बांध रखी थी, माला बना रखी थी, उसको भी फेंक दिया और अंगुली माल जैसा डाकू संतों के चरणों में गिर गया। तो बड़े बड़े हिंसक प्रवृत्ति वाले, हिंसा वाले भी हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर और सुधे हो जाते हैं, उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। तो सदगुरु उसको देवता समान बना देते हैं। दादू दोनों दे के दूजा नाई आन, साधु मिले तब देव, ब्रह्म मिले तब ब्रह्म, और ब्रह्म और गुरुदेव परमात्मा से ब्रह्म से मिला देते हैं, ब्रह्म स्वरूप ही कर देते हैं, उस अलग अवयव परमात्मा से मिला देते हैं। दादू बंध्या जीव छूटा ब्रह्म समान, दादू दोनों दे के दूजा नाई आन है। संसारी प्राणी मायाकृत कर्म बंधनों में अपने आप ही बंध जाता है। तो बंधा हुआ जीव है और जो कर्म बंधन से रहित है वो ब्रह्म है, छूटा ब्रह्म समान। अगर ये जीव कर्मों में बंधा हुआ तो ये जीव है, और अगर ये छूट गया तो ये ब्रह्म के समान हो जाएगा। दादू दोनों दे के दूजा नायान, दोनों को देखकर और तुम्हें क्या अपनाना है ये आपके हाथ में। इसलिए द्वैत भाव को मेटकर अभेद हो जाओ परमात्मा में। कर्मों के बस जीव है, कर्म रहित ब्रह्म है। जय आत्म तय परमात्मा दादू भागा ब्रह्म है। इसलिए कर्मों के बस ये जीव है। कर्मों के बस यदि जीव नहीं होता तो पता नहीं क्या कर लेता। लेकिन परमात्मा कर्म से परे है। जीव कर्म करता उसके अनुसार इसको फल मिलता। परमात्मा कर्मों का फल देने वाला है, कर्मों में लिपायमान नहीं है। ये जीव कर्मों में लिपायमान है। कर्म करके उसकी आसक्ति कर लेता तो लिपायमान हो जाता है। जहां आत्म ते परमात्मा दादू भागा ब्रह्म, जहां परमात्मा है उस जगह ये जीव आत्मा अगर चला जाए तो इसके कर्म बंधन सब कट जाएंगे, इसका भरम कर्म सब मिट जाएगा। काचा उचले उपने काया हांडी माए, दादू पाका मिल रहे जीव ब्रह्म देना आए। जब तक हांडी में मिट्टी के बर्तन में माता बहनें जैसे दाल इत्यादि पकाती है, मूंग हो चावल हो चाहे दाल हो, जब पकाते हैं पानी डालकर, तो जब तक वो कच्चा रहता है, दाल कच्ची है, मूंग कच्चे हैं, तब तक वो उछलते रहेंगे पानी में। आंच लगाएंगे नीचे से तो उछलते रहेंगे, और जब पक गए तो वो पानी के साथ मिल जाएंगे, फिर वो उछल कूद नहीं करेंगे। ऐसे ही जो प्राणी कच्चे हैं, परमात्मा की भक्ति अभी तक साधना में कच्चे हैं, साधना परिपक्व नहीं हुई, तब तक काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या रूपी उबाल आता रहेगा, उछलते रहेंगे। कभी कहाँ, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी अच्छे बुरे में, सुख दुख में, और कभी रोएंगे कभी हंसेंगे। तो वो उछाल आता रहेगा, उबाल आता रहेगा। और जब परिपक्व हो जाएंगे तो फिर परमात्मा से मिलकर रहेंगे, फिर वो सुख दुख व्यापेंगे नहीं, काम क्रोध आदि आएंगे नहीं। दादू बांधे सुर नवाए बाजे, एवा सोदरू लीजो, राम स्नेह साधु आते बेका मोकल दीजो। दादू जी महाराज के एक शिष्य गुजरात की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने उसके समाचार भिजवाए कि गुजरात में मंजीरे अच्छे मिलते हैं, तो मंजीरे लेके आना। लेकिन मंजीरों का जो सुर दे के लाना, जो एक तो मंजीरे थप थप बोले, अरे एक मंजीरे में बड़ी टांची इतनी मधुर आवाज निकले, तो जो मधुर आवाज वाले स्वर वाले जो मंजीरे हैं वो लेकर आना। एक शिष्य को दादू जी महाराज ने कहला के भेजा कि अच्छे हो उनको हमारे यहां भेज देना। दूसरा अर्थ है कि जो संत महापुरुष हैं, जो भगवान की भक्ति करके और उस परमात्मा को रिझाने वाले संत हों, और जिनके अंदर जिनकी वाणी बड़ी मधुर हो, भक्ति भाव वाली वाणी हो, ऐसे संत महापुरुष हमारे पास भेजना, ताकि वो परमात्मा का भजन कर परमात्मा के स्वर में अपने स्वर को ईश्वर में मिला दे। स्वर ही ईश्वर है, जो अपना स्वर है यही तो ईश्वर है। ये हमारा स्वर श्वास से चलता है, ये श्वास ही ईश्वर बन जाएगा एक दिन, अगर इस श्वास को पहचान लिया। ये स्वर को ही तो ईश्वर में मिलाना है। तो ईश्वर से मिले हुए स्वर जो बोलने वाले हो, सोहम सोहम करने वाले ऐसे जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हमें मिले। प्राण जोरी पारी को मन खोटा ले आवे, खोटा मन के माते मारे दादू दूर उड़ावे। और हमारे ये जो प्राण जोहरी होगा वो पहचान कर लेगा,
हमारे जो प्राण हैं, ये जीव आत्मा के जो प्राण हैं, ये श्वास है, ये कहाँ मिलाना है? परमात्मा में मिलाना है। जो खोटा मन है, इस खोटे मन के विकारों को हटाकर, और खोटे मन के कारण तो हम 84 लाख योनियों में माता मारते आए हैं। इस 84 लाख योनियों को दूर उड़ाओ, अर्थात ये नकली, ये जो माया संसार की है, इसका त्याग करके और खोटे कर्मों का त्याग करके, अरे मन तू परमात्मा रूपी जोहरी का, संत रूपी जोहरी का संग कर ले। खोटी चीजों का, नकली चीजों का क्या कंकर पत्थरों को इकट्ठा करता है? श्रवणा है नैना नहीं ताते खोटा खाए, ज्ञान विचार न उपजे सांच झूठ समझ आए। श्रवणा है नैना नहीं, कान तो है हमारे लेकिन नेत्र नहीं है। अगर किसी के कान हो और आंखें नहीं हो, आंखों से अंधे हो, तो फिर क्या करें? तो जो कानों से सुनते हैं उसमें हमें खरे खोटे का पता नहीं पड़ेगा, उस चीज का पता नहीं पड़ेगा। जो बाह्य चीज है वो देखे बिना क्या पता पड़ेगा कि ये अच्छी है या बुरी है, सड़ी गली है या इसमें बीत रही है, सही है, पता नहीं पड़ेगा। तो सांसारिक विषयासक्त संसारी जन, जो संसार में रचे पचे जो लोग हैं, संसारी जन, विषय वासना में फंसे हुए, उसको आत्म उपदेश का श्रवण तो करते हैं, ज्ञान उपदेश का श्रवण तो करते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनमें निष्ठा नहीं है। निष्ठा क्या है कि सुन तो लिया, श्रवण है नैना नहीं, कानों से सुन लिया, ज्ञान सुन लिया, लेकिन उसको धारण नहीं किया, उसके अनुसार जीवन नहीं जिया, तो सुनकर भी उसका कोई सार नहीं निकलेगा। सुनार इस कान से सुना, इसमें निकाल दिया, कोई मतलब नहीं। सुनार मुंह से बक दिया तो ही कोई मतलब नहीं, जब तक उसको अंदर नहीं उतारेंगे। ज्ञान विचार नेत्र नहीं होंगे और उन नेत्रों के द्वारा उस ज्ञान को, सुने हुए ज्ञान को अनुभव नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तो ज्ञान विचार के नेत्र हमारे नहीं है, निष्ठा नहीं है, विवेक विचार वाले नेत्र नहीं है। तो इस कारण से सांच झूठ समझाए, सत्य और असत्य का हमें पता ही नहीं पड़ेगा, विवेक ही नहीं होगा, हम जान ही नहीं पाएंगे कि सच्चा क्या और झूठा क्या। उसको धारण ही नहीं किया तो मालूम क्या पड़ेगा? दादू साचा सच्चा तो परमात्मा है, झूठा संसार है, इसका विवेक कब होगा कि ज्ञान विचार नेत्र होंगे जब, नहीं तो हम खोटे संसार को ही, खोटे कर्मों को ही करते रहेंगे। ताते खोटा खाएं, इसलिए हम खोटे कर्मों को ही और विषय वासना को ही खा रहे हैं। दादू सांचा लीजिए झूठा दीजिए डार, सांचा सन्मुख रखे झूठा नय निवार है। इसलिए सच्चे परमात्मा को तो ग्रहण कर लो, झूठा संसार का त्याग करके और परमात्मा के, सच्चे परमात्मा के सन्मुख होकर और झूठे का निवारण कर दो। सांचे को सांचा कहे, झूठे को झूठा, दादू दुविधा को नहीं, ज्योता त्यों दीठा। जो सच्चे विवेकी महापुरुष होंगे, सच्चे ज्ञानी महापुरुष होंगे, वो सच्चे परमात्मा को सच्चाई बताएंगे, झूठे संसार को झूठा बताएंगे और सच्चे में लगा देंगे, दुविधा को मेटकर जो सच्चाई है वो सच्चाई हमें प्रत्यक्ष दिखा देंगे। हीरे को कंकर कहे मूर्ख लोग अजान, दादू हीरा हाथ ले पर के साधु सुजान है। जो जोरी होगा वो कंकर को तो त्याग देगा, हीरा को ही हाथ में उठाएगा, वो कंकर क्यों उठाएगा? और मूर्ख लोग, अज्ञानी प्राणी कंकर इकट्ठे कर लेंगे, हीरे को जानते नहीं। तो कंकर रूपी कर्म, काले कर्म रूपी कंकर इकट्ठे करेंगे, कर्म रूपी हीरे इकट्ठे करेंगे, और जो संत जन हैं वो हरि नाम के हीरे इकट्ठे करेंगे। हीरा कोड़ी नाले मूर्खात गंवार, पाया पारिक जोरी दादू मोल पार है। हीरा कोड़ी नाल है, जो जोरी होगा वो तो हीरा को लेगा, वो कोड़ी ग्रहण नहीं करेगा। मूर्ख प्राणी तो कोड़ी को ही उठाएगा। जो पारिक होगा वो हीरे का मोल जानता है कि ये अपार मूल्य वाला अमूल्य है, और मूर्ख व्यक्ति जानता ही नहीं तो कोड़ियों को इकट्ठी करता रहेगा। संसारी प्राणियों के और संसारी कर्मों को इकट्ठे करते रहोगे, पाप कर्म इकट्ठे करते रहोगे, और जो ज्ञानी महापुरुष है वो हरि नाम में लगे रहेंगे, राम नाम की कमाई करेंगे। अंधे हीरा परखिया किया कोड़ी मोल, दादू साधु जोरी हीरे मोलन तोल। अंधा व्यक्ति को हाथ में हीरा दे दो तो वो क्या जाने कि ये हीरा है,
वो तो कहेगा कि कौड़ी है, वो कौड़ी का मोल बताएगा। लेकिन जो साधु जोरी है, संत जोरी हैं, वो हीरे को जानते हैं, वो ज्ञान विचार नेत्र हैं, उनके वो आंखों से अंधे नहीं हैं, तो वो अमूल्य हीरे, राम नाम के हीरे को मोल करेंगे कि तो अमूल्य हीरा है, राम नाम रूपी हीरा। उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे। सगुरा निगुरा पर के साध गए सब कोई, सगुरा साचा निगुरा झूठा साहिब के दर होय। जो सगुरा व्यक्ति होगा, सुगरा, जिसने गुरु बनाया, गुरु बनाकर गुरु ज्ञान में चलता है, वो सुगरा। गुरु तो बना लिया और गुरु ज्ञान को नहीं माने तो वो सुगरा नहीं, वो निगुरा ही है फिर। तो इसलिए सुगरा व्यक्ति होगा वो परमात्मा के भजन में लगेगा, गुरु ज्ञान में चलेगा। निगुरा तो चल ही नहीं सकता है। तो दोनों की परीक्षा करो, परीक्षा करके ही उनको सगुरा निगुरा मानो। जो सगुरा होगा वो सांचा परमात्मा में लगेगा, निगुरा होगा वो झूठे संसार में मिल जाएगा, दोनों का न्याय हो जाएगा। सगुरा सत संयम रे सन्मुख सिरजनहार, निगुरा लोभी लालची पूछे विषय विकार है। जो सुगरा व्यक्ति होगा वो सत्य स्वरूप परमात्मा में अपनी इंद्रियों को संयम करके और परमात्मा के सन्मुख होकर उसका भजन करेगा। और जो निगुरा होगा वो लोभी लालची स्वार्थी होगा, विषय विकारों में फंसा रहेगा। खोटा खरा परकिए दादू कसकस ले, साचा सोरा के झूठा रहन दे। इसलिए खरे खोटे का और परख करो, परख करके उसको कसौटी में कस के देखो कि वास्तव में ये खरा है या नहीं है। अगर सच्चा है, खरा है तो उसको रखो, और झूठा है तो उसको त्याग दो, रखो ही मत। खोटा खरा कर दे व्यापारिक तो कैसे बन आवे, खरे खट्टे का न्याय निवेरे साहिब के मन भावे। परमात्मा के दर पे सबका न्याय हो जाएगा। जो खरा होगा उसको परमात्मा अपना लेगा, और खोटा होगा तो वो उसको त्याग देगा। हीरा जाने जोरी न्याणा द्रव्य शराब, तन मन जन को परखू जगन्नाथ दिल साफ। इसलिए जिसका मन स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, भगवान के भजन करने वाला होगा, तो वो तो तन मन को परमात्मा में लगा लेगा, और परमात्मा उससे भगत रूपी भगत के सच्चे भाव को धारण कर लेगा। और जो झूठा होगा उसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। दादू जी ने ज्यों कही तिने त्यों मानी, ज्ञान विचार न कीना खोटा खरा, जीव परख न जाने झूठ साच कर लेना। अब खरे खोटे की बात है कि चोर की पहचान, साहूकार की पहचान अपने आप हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में 4 मित्र प्रदेश में कमाने गए। चारों ने कमाई की तो कमाई के माणिक बना लिए। हीरे मोती माणिक मणियां होते हैं, तो माणिक बना लिए। माणिक बनाकर कमाकर लेके आ रहे थे। रास्ते में आ रहे थे तो एक बनिया के पास रात्रि में रुके। अब उस रात्रि में रुके तो चारों साथ में ही थे, लेकिन एक बनिया के जोड़े में से एक, चारों में से किसी एक ने कुछ माणिक चुरा लिया। माणिक चुराकर अपने पास रख लिए। अब जिसके माणिक चोरी हो गए उसने सुबह देखा तो माणिक चोरी हो गए, और चारों एक कमरे में सो रहे थे। अब चारों के अलावा कोई पांचवा आया नहीं, तो चोरी तो चारों में से किसी ने एक ने की, और एक के चोरी हुई तो तीनों में से की। चोर तो तीनों में से, और चारों मित्र। अब उस बनिया ने विचार किया कि यदि मैं कहूंगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे माणिक चोरी हो गए, तो सब विचार करेंगे और सब सोचेंगे कि शायद ये अगर मेरा नाम ले लिया तो हमारी मित्रता गई, और मेरा नाम ले लिया तो मेरी गई, तो आपस में हमारी मित्रता मिट जाएगी, दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो दोस्ती भी बनी रहे और हमारे माणिक भी मिल जाए। ऐसा अगर इस नगरी में कोई चतुर सुजान हो तो हमारा काम कर दे, हमारे माणिक भी मिला दे, मित्र भी मिला दे, मित्रता बिगड़े नहीं। तो वो उस बाजार में आवाज लगाते जा रहे थे, जाओ लाख पर मत जाओ साख। वो बढ़िया क्या कह रहा, जाओ लाख, लाख जाओ पर मत जाओ साख। माणिक जाओ पर मित्र न जाओ,
चाहे माणिक चले जाओ कोई बात नहीं, पता लग जाना चाहिए कि किसने चुराया, लेकिन मित्रता नहीं बिगड़नी चाहिए। है कोई चतुर सुजान इस नगरी में, जो माणिक और मित्र दोनों दे ही मिलाए, ऐसा वो आवाज लगा रहा था। एक बनिया समझ गया, और बनिया ने देखा कि इसका कोई माणिक चोरी हो गया, लेकिन ये मित्रता भी खोना नहीं चाहते हैं और माणिक भी मिलाना चाहते हैं। चलो इसकी परीक्षा ली जाए। चारों को अपने घर में बुला लिया कि आओ आओ, अरे भाई आओ, आज तो विश्राम यहीं करो, हमारे यहीं करो। विश्राम करा, चारों के अलग अलग कोठरियां बना दी, चारों को अलग अलग रखा। अब सबको अलग अलग बुलाकर पूछने लगे, सबकी परीक्षा ले रहे थे। अब जिसका पैसा माणिक गया, जो बोल रहा था, तो उसकी तो परीक्षा क्या लेनी थी, उसका तो पैसा गया ही बेचारे का, तभी बोल रहा था। एक एक को बुलाकर पूछते हैं, परीक्षा लेते हैं कि भाई देखो, एक राजा था और उस राजा जी, वो राजा सेठ सेठानी की सारी बात जब सुनी, तो इसलिए क्या हुआ कि एक बार वो जो कहानी सुना रहा था, तो वो बोला कि एक राजा था और एक सेठ सेठानी। तो सेठ के पास बहुत पैसा था,